हेलो दोस्तों। तो आज हम टीपी एक्ट को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। देखिए, पिछली क्लास में हमने देखा कि इस एक्ट के दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ट्रांसफ़र और प्रॉपर्टी। और अगर ये दोनों वर्ड्स क्लियर हो गए तो आपको आगे का पूरा टीपी एक्ट समझना काफ़ी इजी हो जाएगा। चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। अगर मैं आपको अपना घर ट्रांसफ़र कर दूं तो क्या मैं सिर्फ घर देती हूँ या कुछ और भी दे रही हूँ? देखिए, नॉर्मल लैंग्वेज में ट्रांसफ़र का मतलब होता है किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देना। लेकिन टीपी एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये डेफिनेशन थोड़ी इनकम्प्लीट है। यहाँ ट्रांसफ़र का मतलब सिर्फ फिजिकल चीज़ देना नहीं होता, बल्कि राइट्स का ट्रांसफ़र होता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने अपना घर आपको दे दिया। अब ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि घर आपके पास आ गया, इसके साथ साथ उस घर से जुड़े हुए सारे राइट्स भी आपको मिल गए। जैसे उसमें रहने का राइट, उसमें उसे यूज़ करने का राइट, कंस्ट्रक्शन कराने का राइट और साथ ही साथ मॉडिफिकेशन का राइट। तो एक्चुअल में क्या ट्रांसफ़र हुआ? सिर्फ घर नहीं बल्कि उसके राइट्स ट्रांसफ़र हुए। इसीलिए हम कहते हैं कि टीपी एक्ट में ट्रांसफ़र का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स। अब अगला सवाल ये आता है कि ये जो राइट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो किस चीज़ के हैं? तो बेसिकली जिस चीज़ के लिए राइट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो है प्रॉपर्टी। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है। टीपी एक्ट में ट्रांसफ़र और प्रॉपर्टी दोनों ही वर्ड्स डिफाइन नहीं किए गए हैं। इसके लिए इनकी मीनिंग निकालने के लिए हम दूसरे लॉ से इनको पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी का मीनिंग हमें मिलता है बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988 के सेक्शन 2C से। देखिए, इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी में मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरीके की चीज़ आती है, साथ ही टैंजिबल और इनटैंजिबल चीज़ें भी। इसमें राइट इन प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी भी इंक्लूड होता है। देखिए, सिंपल शब्दों में समझे तो जो भी चीज़ राइट्स का सब्जेक्ट बन सकती है वो प्रॉपर्टी कहलाती है। आप जानते हैं प्रॉपर्टी की टाइप्स कितने होते हैं? देखिए, प्रॉपर्टी मेनली दो तरह की होती है, मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकती है, जैसे कार हो गया, पेन, फर्नीचर। और इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो मूव नहीं हो सकती, जैसे कि लैंड और बिल्डिंग। तो अगर हम अब तक की बात को शॉर्ट में समझे तो ट्रांसफ़र का मतलब है राइट्स का ट्रांसफ़र और प्रॉपर्टी का मतलब है वो चीज़ जिसके राइट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और प्रॉपर्टी दो टाइप्स की होती हैं, मूवेबल और इमूवेबल। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो आपने टीपीए का फाउंडेशन समझ लिया। अगली क्लास में हम राइट टू प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये पहले फंडामेंटल राइट था और बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना।